हम इसी के साथ आ गए बाबू का रिपोर्ट लेने के लिए और दवाई लेने के लिए। तो हम बोल रहे रुक जाओ थोड़ा देर, तो बोल रहा है कि नहीं हम जाएंगे, लेट हो रहा है, 10:30 बज गया। तो ये हमको आ बताए यहाँ पे सुई ले लो, सुई लेने पड़ेगा तब ना तुम्हारा फीवर ठीक होगा। सुई नहीं लोगे तो ठीक कैसे हो जाओगे। कई बार मैं ना ऐसी ऐसी चीजें देखती हूँ ना जिससे मेरा दिल ना टूट जाता है, और टूटते ही जाता है दोस्तों, जो आप सब नहीं समझते हैं। आप लोग देखे मैं वहां थी, वहां से यहाँ हूँ, लेकिन इस दौरान कितनी तकलीफें मैं झेलती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और इसलिए मैं रोती हूँ, है ना। आप ही लोग बताओ, आप लोग सब कुछ देख रहे हो, बच्चा बीमार है ना, ऐसे अवस्था में तो किसी का साथ होना चाहिए था, मगर ऐसे में भी नहीं है। मुझे मेरे बच्चों को मेरे हाल में हमेशा छोड़ दिया गया है कि तुम जानो, और सिर्फ तुम ही जानो और कोई भी नहीं जानेगा। बस थोड़ा सा अगर आप सबका प्यार मिलेगा ना, थोड़ा सा, मुझे बहुत हिम्मत मिलेगा। मैं झेल रही हूँ, मैं सफर कर रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, और मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ ना, मैं कभी कभी दिखा भी नहीं पाती हूँ मेरी क्या स्थिति होती है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दुआंता अभिशापनी मर्दानी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त रात के बज रहे 9 बजने जा रहे हैं, और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, तोड़ रही हूँ ये बोदी, जो फ्रेंच बीन की तरह होता है, लंबा लंबा, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, तो वो वाली बना रही हूँ। और अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह उठती हूँ ना, बहुत लेट हो जाता है, तो तोड़ने के लिए दिक्कत होता है सब्जी वब्जी को। और सगुन का तो स्कूल 8 बजे रहता है, तो हमको दिक्कत नहीं है, 8:30 बजे तब तो काफ़ी टाइम रहता है। लेकिन ये बच्चा तो फाइनली ये कल से स्कूल जाएगा। सॉक्स है इसका, ब्लू सॉक्स है, ब्लैक सॉक्स है। तो हम, इसका तबीयत ठीक हो गया, तो हम सोच रहे कि इसको स्कूल वापस भेज देते हैं, कारण कि अब एडमिशन तो हो ही गया है। तो अभी सब्जी तोड़ लेते हैं ताकि सुबह इसको उठाएं, पहला दिन है तो बहुत परेशान करेगा। और सबसे इत्तेफाक की बात बताए कि इसने पोटी ही नहीं किया आज, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब था, तो इसका डाइटिंग वाइटिंग उल्टा पल्टा हो गया, उल्टी सल्टी कर लिया। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, और जैसा भी होगा आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे सारा कुछ। तो चलिए फटाफट हम सब्जी तोड़ लेते हैं। और सुबह के लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि स्कूल इसका नहीं है, मेरा है। और सो जाओ। और अभी उसको पानी भरने बोल दे रहे, क्योंकि सुबह सुबह किचन में बहुत परेशानी हो जाता, पानी नहीं होता, तो पानी के बिना खाना कैसे बनेगा। तो बोरवेल वाला पानी भरवा ले रहे हैं। और इधर दोनों बच्चों को मैंने कहा है कि सो जाओ बोल करके। और इधर मेरी एक मैम पूछ रही थी ना कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो हम बोले ना प्रेस रिपोर्टर है, तो बोली ना कि मेरे पापा भी प्रेस रिपोर्टर है, रुबी मैम के पापा भी प्रेस रिपोर्टर ही है। राधा राधा अंकल आंटी का सुगंध का। हमारे यहाँ पानी का फिर से दिक्कत हो गया है, पीने वाला पानी। हम लोग बोरवेल का ही पानी पी रहे थे, लेकिन बारिश का मौसम हो गया और हमारा बोरिंग में पानी आ गया, तो सारा पानी का कलर येलो येलो है। तो इसको अभी सबसे पहले बोले पानी लेके आ, फिल्टर का नहीं ला रहा था, बोलता है मैनेज करो, सब चीज़ें मैनेज करो। बताइए पानी से सारा बीमारी होता है, मैनेज करो है हटना। कहने का मतलब है कि एकदम जब तक गर्मी का मौसम था ना, तो हम लोग 3 से 4 महीना हम लोग बोरवेल का ही पानी पिए, क्योंकि उसमें एकदम नीचे से पानी आ रहा था, तो उसका स्वाद भी अलग था, और ऐसा कुछ बात नहीं था कि बारिश का पानी है। और अभी येलो येलो कलर का हो गया पानी, अब पीने में बिल्कुल पाइप पाइप लगता है, क्योंकि स्टोर हो जा रहा है, हमारा पानी उतना खपत भी नहीं है। हमारा जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह है नहीं, जो है तो हाथी से, तो उतना पानी हम लोग का नहीं वेस्ट होता है, यूज़ भी नहीं होता है। तो वही हम इसको बोले पानी लाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती करके बोले अभी। और सोचे थे कि बाबू आज स्कूल जाएगा, लेकिन बाबू आज 4 बजे सुबह सुबह फिर से उसको फीवर आ गया। फीवर ही नहीं है, वो वॉमिट भी है, और बोल रहा है सर दर्द भी कर रहा है। तो हम वही बोले कि उसको पहले चेक करा लो, हमको लगता है कि टाइफाइड वाला है लक्षण, कारण कि 2 दिन हो गया, हम 2 दिन से उसको दवाई दे रहे कंटिन्यू, और वॉमिटिंग भी हो जा रहा है, पूरा कमज़ोर हो गया, सर दर्द भी बोलता है। ब्लड चेक करा ही लेना बोल देते हैं डॉक्टर। तू बैग क्या टांगेगी, भारी है तो।
अभी भी बोल रहा डॉक्टर बोलेगा तभी ब्लड चेक कराएंगे। जल्दी जाओ, बाय बाय। मतलब अपना कैसे परेशान नहीं हो, क्या करे, बच्चे को दिक्कत होगा, मतलब सियोरिटी के साथ हम एक बार करा ही लेते हैं। अब डॉक्टर पास जाएगा, ये बोलेगा क्या नॉर्मल बुखार है सर, बस थोड़ा बहुत आ जा रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, पहले तो यही बोलेंगे पहले दवाई से काम चलाइए। आप ब्लड चेक करा लो, बोलो कि मैं पहले श्योर हो लूँगा फिर कोई दवाई दिलाऊंगा। आजकल गर्मी ऐसे हो रहा है ना जैसे कि गर्मी के दिनों में ही था। मैं तो वह शिकायत भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बारिश आती है तो भी मुझे परेशानी है, इसीलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ भी नहीं। जैसा ऊपर वाले की मर्जी वही करे, मैं तो बस उनके हिसाब से सही हूँ। तो अभी तक नहीं आया है, काफ़ी देर हो गया, तो मुझे लग रहा है शायद उसका इलाज ही चल रहा होगा बाबू का। तो मैं ना ये देखिए बैंगन का कुछ बीज है जिसको सोच रही हूँ ना लगा दूँ, कारण कि सब्जियों का बहुत दिक्कत होता है, और अभी लगा दूँगी तो 1-2 महीने 3 महीने में इसका हल्का हल्का पौधा हो जाएगा, ग्रोथ हो ही जाएगा। तो ठंड तक में भी हो सके, पता नहीं ये बीज से निकलेगा भी कि नहीं, ये हमको पता नहीं है। थोड़ा सा पपीता का भी बीज है, वो भी लगा देंगे, बस वो आए तो थोड़ा सा उससे मिट्टी इधर करने बोलेंगे। उसके बाद रूम वूम झाड़ू वाड़ू कर लिए हैं। बड़ा टेंशन लगता है, एक काम से निकलिए तो दूसरे काम में फंसने का। बच्चा उच्चा रहेगा तो तबीयत खराब तो होता ही है, लेकिन पहले से तो बहुत स्थिति सुधार है दोस्तों। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते थे जब छोटे थे तब, अब तो बड़े हैं तो साल में 1-2 बार कभी कभार हो ही जाता है, नहीं तो पहले तो क्या ही बोले। और मेरे साथ दिक्कत यही है कि पैर ठीक नहीं है, तो हम अकेले कहीं बच्चों को लेके नहीं जा सकते हैं। मैं जितना हो सके घर में काम कर लूँगी, बच्चों को देख लूँगी, केयर कर लूँगी, लेकिन बाहर जाने समय तो बच्चों को गोद करके ही लेके जाना पड़ता है। और बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं कि अपना अभी ख्याल रख सकते हैं, बहुत सारी परेशानी है। तो क्या बोलने वाले थे, भूल गए भूल जाता है आदमी, कुछ बोलने वाला रहता है तो। हाँ याद आया, इधर ना मुझे आने से भी आपको डर लग रहा है, मुझे ना स्नेक दिखा है, सांप, तो वो यही आसपास शायद रहता है क्योंकि वो मेंढक खाने के लिए आता है, वो होरवा सांप जो हार्म तो नहीं करता है, लेकिन सांप तो सांप ही होता है। आ गया किसु, क्या हुआ? अभी तो खून जांच लिया मलेरिया टाइफाइड का। अच्छा, डॉक्टर बोले? हाँ बोले कि जांच करा ही लीजिए दोनों का। हाँ सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट करेंगे। 11 बजे रिपोर्ट देगा, फिर चले जाना। हम जाएंगे 11 बजे जाएंगे, फिर शगुन को लेने जाएंगे। हाँ 11 बजे जाएंगे फिर शगुन को लाने जाएंगे। तुम तो बस एक ही बात निकल जाता बोल के, क्या कर रहे बता। मिसी के साथ आ गए बाबू का रिपोर्ट लेने के लिए और दवाई लेने के लिए। तो हम बोल रहे रुक जाओ थोड़ा देर, तो बोल रहा है कि नहीं हम जाएंगे, लेट हो रहा है, 10:30 बज गया। तो ये हमको पैसे निकाल के दे रहा है, बोला कितना दे रहे हो? 300 दिए और ज़्यादा का बिल होगा ना। हाँ तो PR और डॉक्टर के पास है, PR को भेज देना। और इसको फ्रूट खरीद देंगे 2 पैसा। नहीं अभी पूछ लेना पहले कि क्या खाएगा। हाँ तो पूछ लेना, तो फिर हम उधर कहाँ फल लेने जाएंगे। कैसा आदमी है ना, मलेरिया टाइफाइड ये कह रहा है मलेरिया टाइफाइड में फ्रूट नहीं खाया जाता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। ठीक है ना। ठीक है ना यार, भाग यहाँ से। ये बच्चा को आप लोग समझाइए, वहाँ पहाड़ में जाना चाहता है। अभी बताइए सांप उप का समय है, हम कहाँ जाएंगे बचाने इसको। बिट्टू मत जाओ, फिर हम डॉक्टर पास नहीं लेके जाएंगे। नहीं जाओ कहीं, बोला हम दिला देंगे। और उसके चलते हम जल्दी जल्दी काम किए सारा, क्योंकि हमको 2 ट्रिप हो जाएगा, शगुन को स्कूल से लेने के लिए भी आना पड़ जाएगा। और जस्ट अभी हमको लगता है 11-12 बज जाएगा घर जाते हुए, 12, और फिर हमको 2 बजे घर से निकलना पड़ेगा, जाके अभी खाना भी बनाना होगा। और कम से कम दवाई दिला देता ना वो आदमी, तो हमको बच्चों को इस तरह से, मतलब अभी देखिए दिक्कत हो रहा है, वो वहाँ पे हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ से वहाँ के बीच में भी कुछ हो सकता है क्योंकि मौसम बारिश का है ना, बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब मेरे साथ मजबूरी है, कुछ नहीं समझता है। बस आधा घंटा लेट जा सकता था ना ऑफिस, अगर दवाई दिला ही देता और चला ही जाता। हम यहाँ तक तो आ ही गए थे, उसको वापस घर भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्या बोलिएगा इंसान, मतलब ना, बस इसीलिए कभी कभी मेरा ना आंसू निकल जाता है कि इंसान नहीं समझता है कि क्या परेशानी है अगला के साथ।
थोड़ा सा अगर दे के हमको आराम से भेज देते, फिर तुम अपना काम में जाते तो तुम भी निश्चिंत रहते, हम भी निश्चिंत रहते। अभी फोन करके बोल रहा है कि इधर बहुत ज्यादा काला कर दिया है बारिश, अगर बारिश होगा ना तो तुम मुझसे पहले चली जाओ मंदिर में, वहाँ पीछे मंदिर है वहाँ पे, और गाड़ी खड़ा करके अंदर चली जाओ तुम और बाबू। मतलब इतना ढकोसलाबाजी क्यों करता है पता नहीं। वही अगर हमको भी सामान दे दिया रहता, हम अभी बच्चा लेके चले गए रहते। क्या होगा रास्ते में, नहीं होगा, सब समस्या मेरा है और इसका कुछ भी नहीं है। कृष्णा, कृष्णा, इधर आ, यहाँ यहाँ। जैसे तैसे करके मैं भागी हूँ वहाँ से, डॉक्टर के पास आई क्लिनिक में, और जैसे ही मैं आई और इतना जोर बारिश बाहर स्टार्ट हो गया ना, इतना जोर कि अगर अभी मैं वहीं रहती चाहे कहीं भी, मैं भीग जाती। सोचिए एक बीमार बच्चा ले करके मैं इस अवस्था में कहाँ जाती दोस्तों, कितनी परेशानी होती है ये मैं ही जानती हूँ। यहाँ आई तो फिर डॉक्टर सर थोड़ी देर बाद बाबू को दवाई दिए हैं, एक फीवर का है, एक एंटीबायोटिक है, और बोले कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वैसे तो टाइफाइड इसको माइनर सा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पूरा डोज ही लगा दे, तो 3 दिन तक इसको इंजेक्शन के बारे में बोले। अब जैसे ही इंजेक्शन पड़ा ना, ये बच्चा इतना रोने लगा कि मेरा बहुत मुश्किल हो रहा था। कारण कि ये जो बेंच है ना दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पे बच्चे को लेटाना बहुत मुश्किल था, मगर फिर भी मैं यहीं पे लिटा के काफ़ी देर बैठी रही, आधा थोड़ी सी घंटा। बारिश छुटी हल्की सी, तो हम लोग जल्दी से निकल गए। ये बच्चा को उठाए जैसे तैसे, एक प्लास्टिक मांगे और सर पे इसका ढक के आया है। तो यहाँ पे सामने में प्रज्ञा केंद्र है, तो यहाँ पे हमको अपना आधार से नंबर ऐड कराना है। मेरे सेंटर से फोन आया था कि बहुत जरूरी है, तो आज और कल में करा लेना। तो इसीलिए हम रुके हैं, और सामने मुस्कान है हमारे घर के बगल में है, तो ये भी आ रही थी स्कूल से, तो साथ में ही आ गए हम लोग। अब देखते यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वापस से फिर गरज रहा है और बारिश छोड़ने वाली नहीं है। कितना दिक्कत होता है देखिए इसको। अरे बेटा मत जाना किसू, अब इधर आओ, पूरा पानी भरा है और ये बच्चा कहीं नहीं समझता है कुछ भी। फाइनली मैं घर आ गई हूँ और भीग चुकी हूँ पूरा, मैं भी बाबू भी, है ना। कई बार मैं ना ऐसी ऐसी चीजें देखती हूँ ना, जिससे मेरा दिल ना टूट जाता है, और टूटते ही जाता है दोस्तों, जो आप सब नहीं समझते हैं। आप लोग देखे मैं वहां थी, वहां से यहाँ हूँ, लेकिन इस दौरान कितनी तकलीफें मैं झेलती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और इसलिए मैं रोती हूँ, है ना। आप ही लोग बताओ, आप लोग सब कुछ देख रहे हो, बच्चा बीमार है ना, ऐसे अवस्था में तो किसी का साथ होना चाहिए था, मगर ऐसे में भी नहीं है। मुझे मेरे बच्चों को मेरे हाल में हमेशा छोड़ दिया गया है कि तुम जानो, और सिर्फ तुम ही जानो, और कोई भी नहीं जानेगा। आप बताओ कहाँ है मेरा आदमी, आप लोग बताओ। कई लोग कमेंट करते हैं ना, कई लोग कुछ कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, मुझे बहुत तकलीफ होता है वैसे समय में, क्योंकि मेरा ये तकलीफ आप नहीं झेलते हैं, मैं झेलती हूँ, और मुझे कैसा लगता है ना, कैसा महसूस होता है ये मैं जानती हूँ। क्या मुझे देख करके लोग नहीं समझते होंगे कि इसका आदमी अगर होता तो ऐसा ऐसा स्थिति नहीं आता, है ना। बच्चा बीमार है, मैं इस हाल में, क्या मैं इतनी लायक होती अगर, मैं क्या बोलूं, आप सब ही बोलो, आप सब बहुत समझदार है, लेकिन सच बता रही हूँ कि बीमार अवस्था में जब इंसान छोड़ देता है, वो इंसान कैसे वक्त में हमारा साथ देगा बताओ। अगर वो व्यक्ति हमारे साथ होता तो इतना जो मैं तकलीफ उठाई, इतना जो परेशान हुई, वो तो नहीं होना पड़ता। और ये हमेशा का है, आप सब कुछ नहीं जानते हैं, बस वही देखते हैं और वही सत्य मानते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो चीज अगर कोई झेल रहा है, सफर कर रहा है, तो वो मैं हूँ। मैं किन परिस्थितियों में भी घर पहुंची हूँ ना, मैं जानती हूँ। देखिए, ये देखिए कंटिन्यू बारिश है ना, देखिए, और समय देखिए 1 बज रहा है, 1। इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग जो बैड कमेंट करते हैं ना, मेरे ससुराल के हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे कोई भी हो, प्लीज किसी के बारे में जान लीजिए फिर कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ हर कोई किसी को बदनाम करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता है। बस थोड़ा सा अगर आप सबका प्यार मिलेगा ना, थोड़ा सा, मुझे बहुत हिम्मत मिलेगा। मैं झेल रही हूँ, मैं सफर कर रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, और मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ ना, मैं कभी कभी दिखा भी नहीं पाती हूँ मेरी क्या स्थिति होती है। लेकिन मैं बैठी थी ना डॉक्टर के पास, जब मेरा बच्चा गोद में सो गया था, 2 कदम मैं गोद लेके भी नहीं चल सकती उस बच्चे को, तो मुझे कैसा बुझाता है ना, मैं जानती हूँ। अगर वही मेरा आदमी मेरे साथ होता
तो मुझे इतना खराब नहीं लगता कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी बोल करके। लेकिन मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती वैसे वक्त में मुझे कैसा लगता है। आदमी होना ना होना बराबर है, बराबर है। इसीलिए मैं बस इतना ही बोलूंगी कि कभी किसी को गलत मत बोलिए, मत बोलिए, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या तकलीफ में है इसका अंदाजा आपको जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अपनी परिस्थितियों से तो वो टूट ही रहा है, आपके गलत कमेंट से वो कई बार टूट जाता है। हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए। मुसीबत जब तक लाइफ है तब तक तो ये सारी चीजें है, आएंगी जाएंगी, मगर सिर्फ हिम्मत चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं सच्ची हूँ और मेरे दुख भी सच्चे हैं, और मैं बहुत सारी चीजों से गुजरती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी बातें सामने नहीं रखती हूँ, मगर मैं सच्ची हूँ, मैं इतना ही बोलूंगी। और दोस्तों 1 घंटा बाद वापस बेटी को लाने का समय हो जाएगा, फिर से मुझे वही चिंता खाएगा कि मैं बेटी को कैसे लेके आऊंगी, है ना। बहुत समस्या है दोस्तों, बहुत समस्या। मैं यही कहूंगी, अगर किसी के काम नहीं आ सके आप तो मानव जीवन बेकार है ना। इसीलिए किसी को प्यार से और किसी को हिम्मत दे करके अगर उसको आगे बढ़ा सकते तो वही काम करिए। नीचे खींचने के लिए तो हमारी परेशानी, हमारी मजबूरी 24 घंटा हमारे साथ है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। और जिंदगी खत्म करने का भी चीज नहीं है ना कि खत्म कर ले। हम इतना परेशान है, मगर सामने से अगर देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि किस मिट्टी की बनी है, कितना हिम्मत करती है हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए। और मुझ में है हिम्मत, मैं लड़ रही हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं है कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। मैं जानती हूँ ऊपर वाले ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है, और इस वजह से भी मेरे सामने इतनी परिस्थितियां होती है और मैं सबसे निकल भी आती हूँ। मैं जल्द इन सारी चीजों से निकलूंगी, बस आप सभी का प्यार चाहिए मुझे।